बच्चों, आज आप लोगों को त्रिकोणमिति में नई टॉपिक है किसी भी परिमाण के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पिछले वीडियोज में हमने आपको कुछ निश्चित कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे, जिसमें से 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के थे। अब यहाँ पे हम उन्हीं के आधार पे किसी भी परिमाण का, चाहे जितने डिग्री का कोण का त्रिकोणमिति अनुपात निकालना हो, उसको जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पूरे समतल को 4 भागों में बांटते हैं, जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। ये हो गया यक्स ओ यक्स डैश, ये हो गया वाई ओ वाई डैश। ओ एक्स हमारा प्रारंभिक अक्ष है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक स्थिति, अब अगर यक्स पे कोई कोण बने तो कितने अंश का होगा? 0 अंश। अगर इस लाइन ओ एक्स लाइन पे एंगल की बात की जाए तो ओ एक्स अक्ष पे बना हुआ कोण 0 अंश का। और अगर हम ओ एक्स से स्टार्ट करके ओ वाई तक पहुंचते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता। आप पीछे निर्देशांक ज्यामिति में भी जान चुके हैं कि समतल को 4 बराबर भागों में 2 परस्पर लंबवत रेखाओं के द्वारा बांटते हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, तो 90 डिग्री का हो गया। फिर अगर हम ओ एक्स से ओ एक्स डैश पर पहुंच जाएं तो कितने अंश का कोण बन जाएगा? 180 अंश का। फिर प्रत्येक खाना 90-90 अंश का है। यहाँ से अगर यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो कितने अंश का बन रहा है? 270 अंश का। ये पहला हमारा 90 अंश का था, दूसरा 180 का, यहाँ पे 270 अंश का। और एक बार अगर हम ओ एक्स से स्टार्ट करके फिर ओ एक्स पर ही पहुँच जाएं तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 360। अर्थात जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फिर वहीं पे अगर पहुँच गए तो टोटल एंगल कितने डिग्री का बन गया? एक चक्कर कंप्लीट हो गया, अर्थात 360 अंश का कोण बन गया। पिछले वीडियो में आपने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इनके त्रिकोणमिति अनुपात आप देखे थे, आपको याद भी हो गए होंगे। अब ऐसा कोण जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, आप चतुर्थांश भी पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में बना कोण 90 से छोटा होगा और 0 से क्या बड़ा होगा? बड़ा। अर्थात थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, उल्टा हो गया था, बट लेस देन 90 डिग्री। अर्थात पहले चतुर्थांश में जो भी कोण होगा वो क्या होगा? 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। अर्थात हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जितने भी न्यून कोण है वो किस चतुर्थांश में आएंगे? प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। तो इसी को हम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में बना कोण 90 से छोटा होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो ये प्रथम चतुर्थांश की बात हो गई। अब अगर 90 अंश से बड़े कोण को देखना है तो वह हम चल कहाँ से रहे हैं? अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ एक्स से, वो भी किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन भी आप जानते रहेंगे। ये ओ एक्स से कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। क्या है? घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। अगर हम अपने प्रारंभिक स्थिति से घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलेंगे तो जो भी कोण बन रहा आप देख रहे हैं कैसा है? धनात्मक है। अर्थात बना हुआ कोण क्या है? पॉजिटिव, अर्थात धनात्मक। तो अगर हम अपनी प्रारंभिक स्थिति से
एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो भी एंगल बनेगा क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसी प्रारंभिक स्थिति से हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, सॉरी क्लॉकवाइज चलें, ये क्लॉकवाइज आप घड़ी देखे होंगे चलते कि कैसे घड़ी चलती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के चलने की दिशा, ये कौन सी है, घड़ी के चलने की दिशा, घड़ी के चलने की दिशा। तो अगर हम घड़ी के चलने की दिशा में चलेंगे तो बना हुआ कोण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पे हमारा कोण क्या होगा, ऋणात्मक, निगेटिव, ऋणात्मक। अर्थात अगर हम प्रारंभिक स्थिति से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो कोण कितना होगा, ऋणात्मक होगा, लेकिन आपका चतुर्थांश वही रहेगा। जैसे अगर हम प्रारंभिक स्थिति से ऊपर चलते हैं और आप ये भी देख रहे हैं प्रत्येक चतुर्थांश 90-90 अंश के कोण में डिवाइड है। अगर हमें 30 अंश कोण बनाना है तो प्रथम चतुर्थांश में हम जाएंगे, लेकिन अगर -30 अंश बनाना तो कहाँ जाएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में। क्यों, क्योंकि माइनस वाला कोण प्रारंभिक स्थिति से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के चलने की दिशा में बनेगा तो पहला चतुर्थांश क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश होगा। अगर -110 बनाना है, -100 बनाना, किस चतुर्थांश में आएंगे, तृतीय में आएंगे। लेकिन वही अगर +110 +120 बनाना तो किस में जाएंगे, द्वितीय में जाएंगे। तो उसके चिन्ह के ऊपर निर्भर करता। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे चतुर्थांश में वह कोण होगा, अर्थात वैसा कोण होगा जो क्या हो, 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर 90 से बड़ा कोण है तो उसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, या एक और तरीके से लिख सकते हैं 180 से तो छोटा है ना, तो 180 माइनस थीटा। दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, चाहे आप 90 प्लस थीटा लिखें चाहे 180 माइनस थीटा लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 180 माइनस थीटा से भी द्वितीय चतुर्थांश के कोण को दर्शा सकते हैं, 90 प्लस से भी दर्शा सकते हैं। अर्थात वह कोण जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ऐसे सभी कोण द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। तृतीय चतुर्थांश में अगर हम चलें तो तृतीय चतुर्थांश में थीटा क्या होगा, 180 से तो बड़ा होगा, 180 अंश से बड़ा होगा लेकिन 270 अंश से छोटा होगा। हर खाना 90-90 पे डिवाइड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 से बड़ा तो 180 प्लस थीटा, अर्थात 180 से ज़्यादा है, और 270 से छोटा है तो हम लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। दो तरीके से इसको भी लिखेंगे। चतुर्थ में चलते हैं, तो चतुर्थ में क्या होगा, चतुर्थ में थीटा का मान, थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री, थीटा का मान 270 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा किससे होगा, 360 डिग्री से। तो इस कोण को हम लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा, क्योंकि 270 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है तो 360 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से अगर हम एक चक्कर कंप्लीट किए तो 360 डिग्री तक का कोण बन गया। लेकिन हम लिखे हैं किसी भी परिमाण के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वह कोण 360 से बड़ा भी हो सकता है। तो 360 से जब बड़ा कोण होगा फिर किस चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। अर्थात एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद जैसे ही कोण का मान 360 से बड़ा होगा फिर हम प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से ये आपका एक जो चक्र बना है इसी के आधार पे किसी भी परिमाण के कोणों को हम निकाल सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सभी 90-90 अंश पे डिवाइड है। 360 पूरा हुआ, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। और एक चीज, अगर 360 का पूछा जा रहा है तो एक चक्कर हमने कंप्लीट कर लिया फिर 0 अंश पे आ गए। अगर 360 का 2 चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो फिर हम वहीं आ जाएंगे 0 अंश का कोण। लेकिन उससे जब ज़्यादा होगा तो हम देखेंगे किस चतुर्थांश में उस कोण का मान आ रहा है, तो उसे अभी एग्जाम्पल के आधार पे बताया जाएगा। तो ये आपका कोण हो गया कि कौन सा कोण किस प्रकार से किस चतुर्थांश में होगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे,
प्रारंभिक स्थिति से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो कोण ऋणात्मक होता है। तो एक जो माइनस थीटा वाले कोण होते हैं वो भी चतुर्थांश में ही होते हैं। जैसे पूछा जाए साइन -30 अंश, साइन -40 अंश, -50 अंश, तो वो इस चतुर्थांश में आएंगे। तो ये तो कोण का डिवाइडेशन हो गया, कौन कोण किस चतुर्थांश में किस प्रकार से होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ एक कंडीशन में धनात्मक होंगे, कुछ में ऋणात्मक होंगे। तो अब हम ये पता करेंगे किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक होगा। तो उसके लिए एक हम सिंबल याद करेंगे। सिंबल है, प्रारंभिक स्थिति से शुरू करेंगे। प्रथम चतुर्थांश से पहले ए लिखेंगे, दूसरा है यस और तीसरा है टी और चौथा है सी। ए यस टी सी ये क्रम से याद रखेंगे। ए यस टी सी ये है त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह के लिए। अब सबका मतलब लिखते हैं। ए मतलब होगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, काश, टैन, काट, सेक, कॉसेक। तो प्रथम चतुर्थांश के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा धनात्मक होंगे। दूसरा है यस। अगर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात पर ध्यान दें तो यस मतलब क्या होगा, साइन, और साइन का व्युत्क्रम बताया गया क्या होता है, कॉसेक, अर्थात साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। द्वितीय में बाकी 4 बच रहे हैं, कौन कौन से, कास, सेक, टैन, काट, ये चारों इसमें निगेटिव होंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, बाकी के 4 ऋणात्मक होंगे। तीसरे में क्या सिंबल है, टी। टी को अगर देखा जाए तो टी मतलब आप जानते होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में टैन, और टैन का इन्वर्स क्या, काट। टैन और काट पॉजिटिव होगा। बाकी जो 4 बच रहे हैं अर्थात साइन, साइन, कास, सेक, कॉसेक, ये 4 क्या होंगे, ये 4 आपके निगेटिव होंगे। तो तृतीय चतुर्थांश के 2 त्रिकोणमितीय अनुपात टैन और काट पॉजिटिव होंगे। इसमें टैन चाहे जितने डिग्री का मान पूछा जाए सब क्या होगा, धनात्मक होगा। काट चाहे जितने किसी भी परिमाण का कोण हो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होगा। उसी प्रकार से चौथे पे अगर आ जाए तो चौथे पे क्या है, सी है। और सी मतलब क्या हो गया, सी कास और इसका व्युत्क्रम सेक। तो कास और सेक चतुर्थ में पॉजिटिव होंगे, बाकी के यहाँ भी 4 बच रहे हैं, वो 4 निगेटिव होंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान धनात्मक होंगे। साइन जितने भी कोण का हो, चाहे 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश से लेके 89, 89.5 तक जितने भी अनुपात होंगे, 90 से छोटे और 0 से बड़े, सभी के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक होगा। द्वितीय में साइन और कॉसेक का मान धनात्मक होगा, बाकी के 4 ऋणात्मक। तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट धनात्मक होगा, बाकी के ऋणात्मक। चौथे में कास और सेक धनात्मक होगा, बाकी के ऋणात्मक। ये तो आप जान गए कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किस चतुर्थांश में धनात्मक है और किस में ऋणात्मक होगा। कौन सा कोण तो ये आपके हो गए कि कौन सा कोण किस चतुर्थांश में बनेगा और उसका त्रिकोणमितीय अनुपात कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना है, आपके सामने कुछ किसी भी परिमाण के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। जैसे पीछे हमने 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45, 90 इनका बताया। यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इनके आधार पे हम
कोणों को बदलते हैं। अब बदल के जो हम याद कर चुके हैं जैसे 0, 30, 45, 60, 90 इनका त्रिकोणमितीय अनुपात हमें याद है, तो इनको चेंज करके इसी के रूप में एक फार्मूले के रूप में सेट करके जो हमने याद किया उसी के आधार पे हर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाला जा सकता है। जैसे 360 अंश होगा, कोण हो गया 0, 360 से 61 हुआ, प्रथम चतुर्थांश में आ गया, 362 हुआ, द्वितीय में आ गया। जैसे 362 होगा तो हम क्या लिखेंगे, 360 धन 2। 400 अंश का कोण है तो क्या लिखेंगे, 360 धन 40। तो हमें ये पता चलेगा कि वो कोण किस चतुर्थांश में बनेगा। जब ये पता चल जाएगा कि वह कोण किस चतुर्थांश में है तो हम उस चतुर्थांश में जो भी नियम है धनात्मक ऋणात्मक का उसको लगा के हम आसानी से बता देंगे कि tan 400 अंश का मान कितना होगा, sin 400 अंश का मान कितना होगा। जबकि हमने याद कितने का किया, हमने याद केवल 0, 30, 60, 45, 90 नहीं का किया। अब बहुत से त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे भी हैं जो त्रिकोणमितीय सारणी से लिखे जाएंगे, सभी का नहीं लिखा जा सकता। अब देखिए यहाँ पे 90 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, कुछ कंडीशन में इनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात वो चेंज भी होते हैं। अब किसमें चेंज होंगे उन्हीं को आपको देखना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखा है, एक कंडीशन है 90 प्लस थीटा का और माइनस थीटा का, और एक कंडीशन है 270 प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो ये 4 केस में कौन कौन सा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इन कंडीशनों में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा उसको भी देखेंगे। साइन का परिवर्तन हो जाता है कास में, देखिए तीर हम दोनों तरफ बना दे रहे हैं, और कास का चेंज होगा किसमें, साइन में। अर्थात अगर हम 90 प्लस थीटा में साइन का मान निकालेंगे, जैसे साइन 90 प्लस 30, मान लीजिए थीटा का मान 30 है, तो 30 का मतलब 90 और 30 120। अर्थात अगर साइन 120 का मान निकालना तो हम क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30। पहले तो इस रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। उसके बाद जब यहाँ लिखा है साइन 90 प्लस 30 तो साइन का अनुपात किसमें चेंज होगा, कास में, तो हो जाएगा कास 30। तो कास 30 का मान जो होता है वो हम लिखेंगे। इस प्रकार से साइन चेंज होगा कास में, कास चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा काट में, और काट चेंज होगा टैन में, और लास्ट जो है आपका सेक चेंज होगा क्वासेक में, और क्वासेक चेंज होगा सेक में। इस प्रकार से 4 कंडीशनों में चेंज होते हैं। कौन कौन से, 90 प्लस 90 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, इन कंडीशनों में त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में चेंज होते हैं। अब यहाँ पे वो व्युत्क्रम वाला आप ध्यान नहीं देंगे कि साइन का क्वासेक होगा, यहाँ पे साइन का चेंजिंग होगा कास में, टैन का काट में, सेक का क्वासेक में। बाकी जितने भी हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और एक यहाँ पे माइनस थीटा है, इन सब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अर्थात बाकी में साइन का साइन होगा, बाकी में साइन का साइन ही रहेगा, और कास का कास रहेगा। किसमें किसमें, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, और एक है माइनस थीटा वाला कोण। इन तीनों चारों में साइन का साइन, कास का कास, टैन का टैन ही रहेगा, काट का काट ही रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और क्वासेक का क्वासेक ही रहेगा। तो ये आपके चार्ट कंप्लीट हुए। यहाँ पे सब चेंजिंग हो गई है। 270 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, माइनस थीटा, यहाँ सब दिखाए गए हैं। इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 180 प्लस माइनस में, 360 प्लस माइनस में और माइनस में। साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास, टैन का टैन, काट का काट, सेक का सेक, क्वासेक का क्वासेक। लेकिन 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस में चेंज होगा। अब आपको लिखना है तो उसको लिखेंगे कैसे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया कि साइन 120 अंश का मान निकालना है। आप केवल 0, 30, 45, 60, 90 का जानते हैं, तो हम 120 को 90 प्लस लिखेंगे।
ये शुरू में वही लिखेंगे जिसका यहाँ पे फार्मूला बताया गया है। शुरू में 90 होना चाहिए, 180, 270, 360 यही होगा। बाद में क्या जोड़ने पर आपका कोण कंप्लीट हो रहा है वो होगा। जैसे 120 है तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 होगा। तो थीटा का मान कितना है? 30 अंश है। अब साइन है तो हो जाएगा cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान हम जानते हैं √3/2, वही साइन 120 का मान होगा। इस प्रकार से सभी के मान लिखेंगे। तो चलिए कुछ है इसके फार्मूले को लिख के दिखाते हैं कि कैसे लिखना है। अब जैसे देखिए फार्मूला आपको बनाना है, यहाँ हम लिख रहे हैं, लिख दिया हमने साइन, पहले शुरू करते हैं 90 माइनस थीटा से। साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है। तो किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश में हम देख रहे हैं आल पॉजिटिव, किसी का मान ऋणात्मक नहीं होगा, सभी का मान धनात्मक होगा। सबसे पहले हम चिन्ह का ध्यान रखेंगे। चिन्ह तभी जान पाएंगे जब हमें ये पता हो कि वह कोण किस चतुर्थांश में है। चिन्ह हमने लिखा, उसके बाद ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो फार्मूला लिखा जा रहा है 90 है कि 270 है कि 180 है। अगर 90 और 270 है तो साइन का क्या चेंज हो जाएगा? कास। तो क्या लिखेंगे? कास, और जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ पे हो जाएगा। अभी उदाहरण बताया जाएगा। इसी प्रकार से छवों का मान लिख डालेंगे। कास 90 माइनस थीटा, अगर हम कास का निकाल रहे हैं तो कास का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अभी हमने लिखा कास चेंज होगा साइन में, और सभी प्लस हैं, किसी के सामने माइनस नहीं है। इसके बाद लिखते हैं टेन का। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा? काट थीटा। टेन चेंज होता है काट थीटा में। फिर काट 90 माइनस थीटा, तो काट का किस में चेंज होगा? टेन में, टेन थीटा। जो यहाँ थीटा काट का है वो वहाँ टेन हो जाएगा। फिर सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा किस में? क्वासेक थीटा में। और क्वासेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा? सेक थीटा में। तो इस प्रकार से आपके छवों त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख दिया। लेकिन ये किसके लिए है? 90 माइनस थीटा के लिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, छवों लिख दिया गया। इसी में अगर हम प्लस वाला देख लें, थोड़ा सा खाली चेंज करेंगे, उसी में प्लस वाला भी आ जाएगा। तो सबके नीचे हम क्या लिख दे रहे हैं? प्लस लिख दे रहे हैं। ये दूसरा फार्मूला इसी से आ जाएगा। यहाँ देखिए पहला माइनस लिए था, ये प्लस के लिए। अगर 90 प्लस थीटा है, हमने प्लस लिख दिया, काम चल जाएगा। देखिए माइनस के लिए सभी का चिन्ह प्लस है, ये सब प्लस है। माइनस के लिए सभी के मान प्लस में है। लेकिन जैसे ही हम सभी के नीचे प्लस रखेंगे, अर्थात इस पे पहुंचेंगे 90 प्लस थीटा में, तो केवल परिवर्तन किसका होगा? चिन्ह का। 90 प्लस में भी साइन कास में बदलेगा और 90 माइनस में भी बदलेगा। 270 प्लस में भी बदलेगा, 270 माइनस में भी बदलेगा। तो बदलने का क्रम तो वही है, लेकिन 90 प्लस में कुछ चिन्ह माइनस होंगे, केवल 2 ही प्लस होगा। कौन कौन? साइन कॉसेक, बाकी के 4 माइनस होंगे। कभी कभी लड़के कंफ्यूज होते हैं कि साइन यहाँ भी है यहाँ भी है, कौन सा प्लस होगा। तो हम फार्मूला इधर का निकाल रहे हैं, वो तो उसका मान आ रहा है, तो हमें देखना इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट में जहां साइन है और जहां कॉसेक है, उसका मान राइट में जो हो रहा वो धनात्मक होगा, बाकी के ऋणात्मक होंगे। इधर के साइन कास को नहीं देखना, इधर देखना है। तो कौन कौन सा धनात्मक होगा? केवल साइन और कॉसेक। तो जब हम प्लस लिखेंगे तब भी यहाँ प्लस आएगा, और जब कॉसेक का लिखेंगे तब भी यहाँ प्लस। बाकी 4 के क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस माइनस। तो 2 का एक ही पे आ गया। 90 माइनस के लिए पहला चिन्ह देखेंगे, प्लस के लिए नीचे वाला चिन्ह देखेंगे। तो ये 90 प्लस थीटा में साइन का प्लस, कॉसेक का प्लस, बाकी 4 क्या है? ऋणात्मक। आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अब 180 प्लस थीटा का, इसी प्रकार से आप देखेंगे 180 के लिए साइन 180 माइनस थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा 180 माइनस थीटा भी द्वितीय चतुर्थांश में है। तो अब यहाँ पे हमने लिखा कि 180 प्लस माइनस में कोई चेंजिंग नहीं, तो साइन का साइन ही होगा। कितना होगा? साइन का साइन थीटा। लेकिन चिन्ह क्या होगा? आप देख रहे हैं साइन कॉसेक दूसरे में ही अभी है, तो दूसरे और में साइन का प्लस होगा। फिर कास 180 माइनस थीटा,
तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब माइनस होंगे और कास का कास होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। टेन 180 माइनस थीटा, टेन का क्या होगा, टेन ही होगा और ये भी माइनस में होगा। काट 180 माइनस थीटा, काट का भी काट होगा और किस में होगा, माइनस में। सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक का क्या होगा, सेक में ही होगा, सेक थीटा और माइनस में। लास्ट है क्वासेक, और क्वासेक आप जानते हैं क्या होगा दूसरे में, क्वासेक दूसरे में धनात्मक होता, प्लस क्वासेक, क्वासेक का होगा क्वासेक ही लेकिन धनात्मक। तो ये 180 के लिए हो गया, साइन धनात्मक, क्वासेक धनात्मक, बाकी चार क्या है, ऋणात्मक। और 180 वाले में कोई चेंजिंग नहीं, टेन का टेन, काट का काट, इस प्रकार से हो गया। अब जैसे ही हम प्लस लगाएंगे तुरंत हम पहुंच जाएंगे तृतीय चतुर्थांश में। जैसे ही हमने यहाँ प्लस किया तो हम किस चतुर्थांश में पहुंच गए, तृतीय चतुर्थांश में। देखिए 180 प्लस वाले कोण तृतीय चतुर्थांश में आएंगे, और तृतीय में हम जानते हैं टेन और काट केवल पॉजिटिव होगा, बाकी चार निगेटिव। तो टेन जहां है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, काट जहां है उसको पॉजिटिव कर देंगे, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक ही रहेगा। तो ये हो गए आपके 180 प्लस और 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए यहाँ पे 270 माइनस थीटा वाले त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे गए और आपके सामने 270 माइनस थीटा दिख रहा है किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि 270 प्लस माइनस में चेंज भी होता है। तो सबसे पहले हम चेंज करके सबका मान ही लिख देते हैं। तो साइन का चेंज होगा किस में आएगा, कास थीटा, चिन्ह अभी बाद में लिखते हैं क्योंकि 270 है तो हम ये जान रहे हैं चेंज होगा। कास का किस में चेंज होगा, साइन में। टेन का किस में चेंज होगा, काट थीटा में। काट का किस में होगा, टेन थीटा में। सेक का किस में होगा, क्वासेक थीटा में। और क्वासेक का किस में होगा, सेक थीटा में। तो मान तो हमने सबका लिख दिया, चिन्ह अब लिखेंगे चतुर्थांश के आधार पे। तो चतुर्थांश तृतीय है और तृतीय में टेन और काट केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। तो टेन पॉजिटिव हो गया और काट पॉजिटिव हो गया, बाकी सब क्या हो गया, निगेटिव। तो ये फार्मूला तैयार हो गया आपका 270 माइनस थीटा के लिए। यहीं पे अगर हम 270 का प्लस कर दें तो हम किस चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में। और आप देख रहे हैं चतुर्थ चतुर्थांश का सिंबल है कास और सेक। तो कास और सेक केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। बाकी 270 का चेंज करके तो हमने लिखा ही है। तो कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कास और सेक। कब, जब हम प्लस लगाएंगे। तो कास यहाँ पे पॉजिटिव और सेक यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो इस प्रकार से 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा का भी फार्मूला यहाँ पे आपके सामने लिख दिया गया है, आप नोट कर लेंगे। अगला है 360 माइनस थीटा के लिए। तो सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि 360 माइनस में चेंज होगा कि नहीं। तो इसमें चेंज नहीं होगा, अर्थात साइन का साइन रहेगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा रहेगा। यहाँ कास्ट का कास्ट थीटा, टेन का टेन थीटा, काट का काट थीटा, सेक का सेक थीटा और कॉसेक का क्या हो गया, कॉसेक थीटा। ये तो हमने सबका लिख दिया। इसके बाद क्या है, चिन्ह लिखना। अब आप देख रहे हैं 360 माइनस थीटा चतुर्थ में है, तो चतुर्थ में कास और सेक केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। तो कास पॉजिटिव हो गया और सेक पॉजिटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव। चार बच रहे, चार निगेटिव। तो ये 360 माइनस थीटा का फार्मूला तैयार हो गया। यहीं पे अगर हम 360 प्लस की बात करें, अर्थात एक चक्कर पूरा होने के बाद जैसे ही 360 से प्लस हम बढ़ेंगे फिर से प्रथम चतुर्थांश में, अर्थात ये प्रक्रिया हमारी बार बार ऐसे रिपीट होते रहेगी इसी चतुर्थांश में। तो एक चक्कर से जैसे हम ऊपर जाएंगे फिर से प्रथम में पहुंचेंगे। तो आप जान रहे हैं प्रथम में सब धनात्मक है। तो 360 प्लस थीटा जैसे ही हम प्लस करेंगे सभी धनात्मक होंगे, राइट हैंड साइड के सबके मान धन हो जाएंगे, ये सभी धनात्मक हो गए। तो 360 प्लस थीटा के सभी मान धनात्मक होंगे। यहीं पे एक और बचा, उसको भी हम देख लेते हैं, माइनस थीटा का। माइनस थीटा का कैसे लिखेंगे, जैसे हो गया साइन माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, काट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, क्वासेक
माइनस थीटा। जैसे कभी कभी आप लोग क्वेश्चन देखते हैं आ गया साइन माइनस 30 अंश, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि हम 30 अंश का मान तो जानते हैं लेकिन माइनस, तो बच्चे क्या करेंगे 30 अंश का मान लिख के उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो ये हमेशा के लिए नहीं सत्य है, कुछ का प्लस भी होता है, वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जब आप जानते रहेंगे माइनस थीटा चतुर्थ में होता है और चतुर्थ में केवल कास और सेक धनात्मक होते हैं, अर्थात ये धनात्मक होगा और ये धनात्मक होगा, बाकी सभी के मान क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। साइन का साइन थीटा, देखिए साइन 30 अंश है तो ठीक है, 30 अंश के मान के आगे हमने साइन लगा दी, हमारा आंसर सही हो गया। लेकिन अगर वहीं पे कास माइनस 30 अंश है तो अब आप कास 30 अंश के सामने माइनस लगाएंगे, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो आप जानते रहेंगे तो कास का क्या होगा, कास का प्लस होगा, टेन का माइनस ही होगा, काट का माइनस काट थीटा, सेक का प्लस सेक थीटा, कॉसेक का माइनस कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूले के रूप में किस प्रकार से यूज करेंगे, यहाँ पे पूरा चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया, आप समझेंगे और इसके ऊपर उदाहरण पीडीएफ में भेजा गया उसको लगाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चन इसी ग्राफ पे आधारित, शायरी पे आधारित और प्रश्नावली के क्वेश्चन उदाहरण फिर अगले वीडियोज में बताया जाएगा।